हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। तो जैसे कि कल हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में पढ़ा था, सेक्शन 21 टू 30। आज हम 31 के बारे में पढ़ेंगे, 32, 33 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने सेक्शंस का इम्पोर्टेंस आपको बताया कि आपका ये सेक्शंस के थ्रू क्या क्या आपके वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, आप किस तरीके से सेफ्टी पर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को आप फॉलो करके अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं, वहाँ हर चीज़ मेंटेन कर सकते हैं ना। तो ये सेक्शंस जो हैं वो फैक्ट्री एक्ट में इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपका वर्क प्लेस जो है वो हज़ारियस फ्री रहे और एक्सीडेंट्स फ्री रहे। और आप जैसे कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें, तो आप उन सबको चीज़ों को चेक करके ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकें और एक्सीडेंट से बच सकें, है ना। तो जैसे कि सभी सेक्शन में हमने पढ़ा, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में भी पढ़ा, और अब हम सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, मशीन सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, और आगे और भी सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंस यही है कि जो भी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्थ को इशू ना हो, जिससे कि क्या हो सकता है अगर उनकी हेल्थ को कोई इशू नहीं होगा तो हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें। तो हमारे ये बेनिफिट्स हैं इसमें कि अगर कोई वर्क प्लेस पर वर्क चल रहा है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम के लिए उस डिपार्टमेंट में क्या होगा, क्लोज़ करवा देंगे ना काम को, वर्क स्टॉपेज लग जाएगा। तो वो स्टॉपेज ना लगे, वर्क कंटिन्यू चलता रहे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के सेक्शंस को फॉलो करा जाता है जिससे कि हमारे वर्क प्लेस पे सेफ्टी मेंटेन रहे, है ना। तो जिससे कि हमारे प्रोडक्शन जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम ऐसे छोटे छोटे इंस्पेक्शंस करें, हम अपने सेफ्टी जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग करें, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करें, सेफ्टी के लिए मोटिवेट करें, रिस्क असेसमेंट करते रहें बार बार, है ना। रिस्क असेसमेंट के बाद जो भी रिस्क एनालिसिस किया वो चेक करें कि ऐसे रिस्क एनालिसिस जो निकली हैं उनके लिए हमने जो जो चेंजेस किए थे वो सारी चीज़ें हमें पता लगती रहें, ठीक है। अब ये रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे और भी आपको मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक वाइज हैं, है ना। तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि रिस्क असेसमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 30 के आगे से 31, 32 के बारे में, ठीक है। तो प्रेशर प्लांट सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है, तो यही बताया गया है कि हमको हमेशा प्रेशर मेंटेन करके रखना है, ओवर प्रेशराइज्ड नहीं करना है जिससे कि कोई भी तरीके का एक्सीडेंट देखने को मिले। तो प्रेशर प्लांट जो है, जो प्रेशर जनरेट करता है या प्रेशराइज्ड वहाँ पे स्टोरेज टैंक वगैरह रखे हुए हैं या प्रेशर जनरेट हो रहा है वहाँ से, तो हमें इस तरीके से ये हमारा प्लान एक पार्ट है। जो मशीनरी यूज़ की जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनमें जो हैज़ार्ड्स हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो प्रेशर प्लांट वहाँ लगे हुए हैं, तो इससे होने वाले सारे हैज़ार्ड्स को हम ऑब्ज़र्व करके, ये पर्टिकुलरली सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट के लिए ही बनाया गया है कि हम इसको चेक करके सारी चीज़ें मेंटेन रख सकें, ठीक है। प्रेशर अगर मान लीजिए ओवर प्रेशराइज्ड हो गए तो यहाँ रिस्क का खतरा है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इसे ओवर प्रेशराइज ना होने दें, हम टाइम टाइम पर इसकी चेकिंग करते रहें, इसका प्रेशर मेंटेन रख सकें, प्रेशर चेक करते रहें, है ना। प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा है ये भी चेक करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेक्शन 31 के अंदर बताई गई हैं। अब सेक्शन 32 यहाँ मेंशन नहीं है, पर सेक्शन 32 में स्टेयर केसेस वगैरह के बारे में बताया गया है कि जितनी भी वर्क प्लेस पे हैं स्टेयर केसेस, उनकी सेफ्टी, उनमें भी आपको सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है। वो कैसे, अब देखिए वर्क चल रहा है, स्टेयर केसेस भी होंगी वहाँ पे, है ना। प्लांट वगैरह में वर्क चल रहा है तो स्टेयर केसेस वहाँ होंगी। तो स्टेयर केसेस वगैरह पे सेफ्टी रहनी चाहिए और कोई सामान फैला ना पड़ा हो जिससे आने जाने में प्रॉब्लम हो। और हमें ये भी देखना होगा कि जो भी स्लिपरी कोई चीज़ें तो नहीं है वहाँ पे, है ना। और किस तरीके का वेट वगैरह लेके ऊपर जाया जा रहा है, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा तो नहीं की जा रही है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 33। तो इसमें पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर, जैसे कि हम मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे मान लीजिए चैम्बर्स हैं, है ना। अब वो ओपन है ना, तो उनकी कवरिंग करवाना, क्योंकि मान लीजिए रात के टाइम शिफ्ट लगी है या उधर लाइट नहीं है, या मान लीजिए किसी ने दिन में ही उस
जो वो गड्ढा है या चैम्बर्स हैं उनको नहीं देखा तो यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे। ठीक है, कवरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों की, क्योंकि इससे भी हम एक्सीडेंट्स होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 33 ये कहता है। तो तीनों सेक्शंस के अंदर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड इश्यूज़ को ही बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जन्म ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जो बन रहे हैं एक्सीडेंट बड़े बड़े, अगर हम उन छोटी चीज़ों पे ध्यान दे लें तो हम इस तरीके के एक्सीडेंट्स हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो जितने भी सेक्शंस हैं उन्होंने पूरे सेक्शंस में यही बताया है कि सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है एक वर्क प्लेस पे, और हमें यही पूरी अवेयरनेस देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, कि सेफ्टी अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आप किस किस तरीके के एक्सीडेंट से बच सकते हैं और अपने जॉब को बचा सकते हैं, और साथ ही साथ जॉब तो ठीक है, अपनी जान को भी बचा सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स आपको, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स फिर एक दिन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में दिखने लग जाएंगे। तो वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 सेक्शंस के बारे में बताया, सेक्शन 31, 32 और 33। 32 में इतना कुछ है नहीं, स्टेयर केसेस से रिलेटेड है वो, और 31 और 33 मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि प्रेशर प्लांट और ओपनिंग के बारे में बताया, ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स के बारे में। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा जिससे कि वर्क प्लेस को आप सेफली मेंटेन रख सकें, सेफ्टी मेंटेन प्रॉपरली रहे वहाँ पे, और आगे की कोई भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, ना प्रोडक्शन पे, ना क्वालिटी पे, ठीक है, और ना ही वर्किंग सिस्टम पे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। सो थैंक यू।